गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका साथी विशाल शर्मा, वेस्टीज बिजनेस के अंदर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वंडरफुल सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि सेशन को हमारे साथ में कंडक्ट करने के लिए आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे एक साथी। वेस्टीज में पिछले कुछ समय से हैं, वो तकरीबन 6-7 साल से वेस्टीज बिजनेस के अंदर वो काम कर रहे हैं। उनको मैं जानता हूं तकरीबन 20 साल से। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और साथ के साथ आज उनको जाना जाता है वेस्टीज बिजनेस के अंदर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन वेस्टीज बिजनेस। फ्रेंड्स, मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथी, हमारे लीडर, वेस्टीज बिजनेस के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर सतपाल अधाना जी को। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ में इनका स्वागत करें। सतपाल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच विशाल जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है आपसे आज मुलाकात करके। जी सतपाल जी, आज काफी ऑडियंस हमारे साथ में है, काफी लोग हैं जो इस समय आपको लाइव सुन रहे हैं। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों तक, दुबई से भी टीम है, बांग्लादेश, नेपाल, कई देशों से लोग आज आप लाइव सुन रहे हैं। हम आज आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका सफर, आपने कैसे शुरुआत करी, आपकी छोटी सी कहानी हम जानना चाहेंगे वेस्टीज बिजनेस के अंदर। तो हम शुरू करेंगे आपसे सर, हम बताएं थोड़ा सा अपने बारे में। जी विशाल जी, जरूर मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले जितने भी हमारे इस वेबिनार पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ताकि आज की कन्वर्सेशन से हम कुछ समझ सकें, कुछ बिजनेस के और टिप्स जान सकें। तो पर्पज आज के प्रोग्राम का शायद यही है। एंड थैंक यू विशाल जी, आपने मुझे कॉल किया आज के इस एपिसोड के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए। साथियों, जैसा विशाल जी ने बताया, मेरा नाम सतपाल अधाना है। बेसिकली मैं फरीदाबाद से हूं और वेस्टीज के बिजनेस में लगभग मुझे 6.5 साल हो गए हैं। इससे पहले कि मैं वेस्टीज शुरू करता, आई डिड माई बीटेक। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदाबाद से। और विशाल जी, बिल्कुल भी सोच नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग की कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में कभी आऊंगा, बिकॉज फैमिली में किसी ने कभी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं। अनुमान जो लोग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, कॉमन बैकग्राउंड के लोग होते हैं। एंड क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, बस हाँ, पहली बार जब प्रेजेंटेशन सुनी, देखी वे बैक मेरे कॉलेज के टाइम में, जब मैं अपना 3rd ईयर YMCA कॉलेज में कर रहा था, तो तब मुझे किसी ने डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज से पहले, मतलब किसी कंपनी के बारे में मेरे कॉलेज में ही सेमिनार आयोजित किया गया। तो ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वहां पे कि जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जो आज हमारे टॉप अर्नर हैं, वो उस समय YMCA कॉलेज मेरे में आए हुए थे। तो उनके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि गांव की बैकग्राउंड है मेरी, तो मुझे लगता था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कैसे होंगे। तो जब मैंने उनको प्रेजेंटेशन करते हुए देखा, तो उनकी एज को देखकर, उनकी कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे लगा कि यदि ये यहाँ से ऐसे बने हैं और इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये काम करके ही है, जाहिर सी बात है। और यदि ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, तो यदि मैं इस कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा, तो शायद ये कॉन्फिडेंस मेरा होगा। तो वो करके मैंने उस कंपनी में मैंने शुरुआत किया। 3-4 वर्ष कार्य किया, लेकिन वहां पर काफी मल्टीपल प्लान में बदलाव थे, तो मैं ज्यादा लंबे समय वहां पे रिटेन नहीं कर पाया। एक विदेश यात्रा भी वहां से रही, और 2003-4 आते आते मैं डायरेक्ट सेलिंग से मैं बिल्कुल हट गया। फिर 2003 से लेकर 2013 तक ये मेरा 10 वर्ष डायरेक्ट सेलिंग से बिल्कुल नाता नहीं रहा। अच्छा जी। अनुमान लोग कई बार आते हैं, कहते हैं जी मैंने अभी नेटवर्क मार्केटिंग करी, अब तो मैंने छोड़ दी है, साल पहले, 6 महीने पहले। सर, मुझे नहीं पता किसने कब तक छोड़ा, लेकिन मैंने लगभग 10 वर्ष नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बिल्कुल दूर रहा। पूरे 10 वर्ष दूर रहे? जी 10 इयर्स में देखिए, अनुमान आपके जो माइंडसेट कहिए, या आपकी जो पुरानी ट्रेनिंग, नॉलेज, जो भी आपके दिमाग के अंदर एक इस बिजनेस के लिए जितनी भी चीजें रहती हैं, वो अपने काम की वजह से 10 साल लंबा समय होता है, तो मैं बिल्कुल बाहर रहा। और 2013 में मुझे मेरे सीनियर लोकेश सेठी जी ने जब मुझे दोबारा अप्रोच किया, तो उस समय तक भी मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। और 2013 में जब उन्होंने मुझे कुछ एक चीजें बताई कंपैरेटिवली कि कैसे वेस्टीज आज ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ के सेटअप को देखकर, वेस्टीज की संस्थापक और इनके
जो काम करने के तरीका है, उसकी ग्रोथ को देखकर, लोगों की यहाँ अचीवमेंट्स को देखकर मुझे लगा कि प्राइस जो है प्रोडक्ट्स के ठीक है और कंपनी एक सही रूप पे काम कर रही है, तो देन दिस इज हाउ आई स्लोली स्टार्टेड अप इन्वेस्टीज सर। ओके, तो शुरुआत के दिनों में कैसा रहा सफर आपका जब आपने शुरू किया? क्योंकि आपने बताया कि 10 वर्ष आपने नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहे और वापस फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आए, तो शुरुआत में कैसा रहा सफर और क्या क्या आपने शुरुआत के दिनों में आपने सीखा समझा? देखिए विशाल जी, शुरुआत का जो सफर है, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं और मेरे लिए थोड़ा सा भिन्न इस बात से रहा क्योंकि पहले परिवार वालों को, परिवार के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होने वाला है, ये मिलने वाला है, ये अचीवमेंट आने वाली है, और जब वो नहीं आती है तो आप एक ऐसा आप उनके लिए फिर एक सवाल बन जाते हैं। बिल्कुल। यस, तो उस माइंडसेट को लेकर मैं काफी चिंतित रहता था तो भाई अब मैं बताऊंगा फैमिली वालों को, घर को और लोगों को, तो ये मेरे बारे में क्या बात करेंगे। तो मैंने बहुत स्लोली शुरुआत करी। दूसरा, मेरे माइंडसेट में खुद ये रहता था कि पिछली बार ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं पाया तो पता नहीं अब की बार भी कुछ ज्यादा बेहतर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज भी थी। तीसरा चैलेंज विशाल जी ये था कि ज्यादातर लोगों को मैं लास्ट कंपनी के अंदर एसोसिएट कर चुका था। 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग आप करें, कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त, यारे प्यारे, रिश्तेदार है, ज्यादातर लोगों को आप सिस्टम में ले आते हैं, सारे आपके साथ ज्वाइन कर चुके होते हैं या फिर वो मना कर चुके होते हैं, जो भी एक माहौल बन चुका होता है तकरीबन 4 साल अगर आपने उसमें लगाए तो। जी बिल्कुल। तो अब आप कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? एक अब जाहिर सी बात है, नेटवर्क बनाना तो लोगों से बात तो करनी है, लेकिन मैं किसके पास जाऊं, ये एक अपने आप में एक सवाल था, क्योंकि पुराने लोगों को जाएं तो उनके तो अपने सवाल हैं और वो आप ही उनके लिए एक बड़े वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और चौथी बात सर ये रही कि वेस्टीज जब फरीदाबाद से शुरू किया तो यहाँ पर कोई ऐसा टेस्टिमोनियल भी नहीं था कि भाई हम ये बता सकें कि देखो जी इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतने पैसे कमाए हैं, ये इनकी लग्जरी कार है। 2013 में कुछ ऐसा था नहीं। और जब यहाँ पे शुरुआत करी भी तो प्रोडक्ट्स की सेवाएं जो है वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। जैसे आज की डेट में तो आपके पास में ऐप है, कुरियर सर्विसेज हैं, सेंटर्स इतने हैं, प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नंबर्स में हैं। 50-60 प्रोडक्ट हुआ करते थे और घर से 50 किलोमीटर दूर ओखला से ऑफिस से प्रोडक्ट लेके आए। तो इन सब चीजों में काफी समय लगता था, नेटवर्क बनाने में, प्लान देने में, लोगों को ये समझाने में, ये बताने में कि देखो जी वेस्टीज में इतनी कामयाबी है। तो जो लोग थे ज्यादातर उड़ीसा या तमिलनाडु के लोग जो है वो वेस्टीज में ज्यादा सफल थे। तो नॉर्थ इंडिया में इतना ज्यादा एक्सपेंशन था नहीं। तो 1-2 टेस्टिमोनियल्स थे, सिद्धार्थ सर के बारे में बताते थे, तो और लोगों के बारे में जानकारी देने में समय लगता था। तो शुरुआत में ये कुछ चीजें थी, एक माइंडसेट था कि पता नहीं अब होगा नहीं होगा और कैसे आगे बिल्ड करेंगे। So this was that early. ओके, तो सतपाल जी, जो आज हम सुनते हैं आपके बारे में, आज आपकी कामयाबी के जो इंफॉर्मेशन है वो पूरे इंटरनेट पे अगर आप छाए हुए पड़े हैं, यूट्यूब के आपके ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं आपके, आप थोड़ा बताना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि वेस्टीज बिजनेस में आपकी क्या क्या अचीवमेंट रही पिछले 6-7 सालों में, 2013 से लेकर अब तक, क्या अचीवमेंट आपकी रही वेस्टीज बिजनेस के अंदर? जी बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल मैं उस बारे में बात करूंगा। देखिए साथियों, राइट फ्रॉम माय बेसिक एजुकेशन, शुरुआत से ही मैं हॉस्टल में रहा। मेरी 6ठी से लेकर 12वीं तक मेरी एजुकेशन जो है वो बोर्डिंग स्कूल में रही, जवाहर नवोदय विद्यालय में। उसके बाद 4 साल मैं कॉलेज में रहा YMCA में, तो वहां पर भी मैं हॉस्टल में रहा। और शुरुआत से ही मुझे एक इंडिपेंडेंट बनकर काम को संभालना या करना या उस तरफ आगे बढ़ने, ये अंदर से एक चिप थी कि हाँ that I have to achieve so many things, क्योंकि यदि परिवार को एक सपोर्ट आपको बनना है तो कुछ बेटर करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे जो चीजें कही जाती हैं कि यहाँ पर आप बड़ी इनकम, एक बड़ी सफलता और परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो जो शुरुआत के शब्द थे वो कान में अभी भी उतने ही एक्टिव और अलाइव हैं, लाइव हैं रादर। जब भी वो गूंज पड़ती है तो अपने आप में एक्शन मोड अंदर से आता है। तो बस काम को आगे बढ़ाया। 400 रुपए से इनकम यहाँ पे शुरू हुई, धीरे धीरे। अच्छा, तो आपका इनकम शुरुआत में 400 रुपए रही? जी जी।
1 वर्ष लगा मुझे लगभग 4,000 रुपए पहुंचने पे। मैंने जैसे बताया कि सेवाएं यहाँ पर कम थी, प्रोडक्ट्स की संख्या कम थी। शुरुआत में लोगों को इतना विश्वास आने में भी, प्रोडक्ट्स पे यूज करने में, तो वो सब जो इनिशियली एक बच्चे को बड़े होने में जो समय लगता है, एक पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी इट इज नॉट ओवरनाइट जर्नी। ये आप जानते हैं कि रातों रात कुछ भी नहीं होता है। तो वो शुरू से माइंडसेट क्लियर था और 3 साल लगे लगभग 70-80 हजार रुपए पे पहुंचने पे। और उसके बाद जब ट्रेनिंग्स में जाते थे तो यही बात करते थे, भाई इस बिजनेस में डुप्लीकेशन की पावर है। आप आज जो अचीव कर रहे हैं, इस पूरे साल की जितनी इनकम आपकी होगी पहले पूरे साल की, एक दिन वो आएगा कि आपकी 1 महीने की इनकम होगी। बस ऐसा सुनता था मैं। तो मुझे बड़े दिमाग में ऐसा लगता था, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि आज मान लो 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 1,20,000 रुपए साल का है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि 1 महीने में इतना होगा जितना आप 1 साल में कमा रहे हो। तो वो चेज जो है वो माइंड के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता था। और फिर धीरे धीरे जब चीजें दिखी, होनी शुरू हुई, तो ऐसा होना भी शुरू हुआ। जितना पहले शुरुआत में टोटल चेक नहीं हुआ था, आज इतना कार फंड या इतना ट्रेवल फंड आ जाता है विशाल जी। लगभग अगले 3 साल की जर्नी में ये इनकम बढ़कर 70,000 से लगभग 7 लाख रुपए महीना हो गई। ओके, 70,000 से सीधा 7 लाख, 10 गुना अगले 3 साल के अंदर जी। पहले 3 साल में 70-80 हजार और अगले 3 साल में लगभग 7 लाख रुपए, 7,20,000 हाईएस्ट चेक रहा। 7,20,000 रुपए महीने का आपका हाईएस्ट चेक है। जी जी भैया, और काफी कार्स भी आपने लिए हैं वेस्टीज बिजनेस से, कार फंड से वेस्टीज के? बिल्कुल। वैसे पहले तो घर में माय फादर यूज्ड टू गो बाय बाइसिकल। परिवार के अंदर कोई ऐसा व्हीकल पहले था नहीं। कॉलेज भी मैं 3 व्हीलर या इस तरह से प्राइवेट या गवर्नमेंट व्हीकल से आया करता था गांव से। और एक गाड़ी मैं अपनी जॉब में मेंटेन किया करता था, सेंट्रो। उसके बाद जो पहली गाड़ी मैंने यहाँ से ली वो थी ब्रेजा। और जब वो गाड़ी आई तो जाहिर सी बात है कि आपका विश्वास और बढ़ता है जब आप एक स्टेप या एक माइलस्टोन या एक अचीवमेंट आप लेते हैं। तो सफलता अपने आप में आपके लिए एक अलग माइंडसेट क्रिएट करती है। तो फिर धीरे धीरे विश्वास हुआ कि ये गाड़ी आई है तो और बड़ी गाड़ियां भी आएंगी। और जब पहली बार आपको याद हो विशाल जी, पहली बार जब जो कार बुक वेस्टीज की लॉन्च हुई तो उस समय 1,000 अचीवर्स थे, उसमें कुछ लड़कियों अचीवर भी थे। तो उनकी गाड़ियां देख देख कर ऐसा लगने लगा कि एक दिन ये गाड़ी मैं भी अचीव करूंगा। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय एफर्ट्स ऑफ माय टीम एंड डायरेक्शन ऑफ मेंटोर्स, दूसरी गाड़ी जो यहाँ से मैंने आज से 2.5 वर्ष पहले ली वो है ऑडी Q3, जिसको मैं चला रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक पारिवारिक सफर, एक साइकिल से चलते चलते एक ऑडी Q3 तक का आपका सफर रहा। सतपाल जी, एक बात बताइए कि जैसे इस इंडस्ट्री में जब आप जुड़े तो इस इंडस्ट्री के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति इतना विश्वास आपका कैसा था? जब आपने 2013 में अपने वेस्टीज में काम करना शुरू किया तो इस इंडस्ट्री के प्रति आपका विश्वास कैसा था? आपने जैसे बताया अपनी स्टोरी में कि आपने पहले अपने कॉलेज के दिनों के बाद कुछ समय आपने कई कंपनी में जॉब भी किया, तो आपने जॉब के बाद अब आप आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वापस, तो आपका विश्वास कैसा रहा आपका मन का इस इंडस्ट्री के प्रति? जी जी, देखिए शुरुआत में विशाल जी जब आप आते हैं पहली बार जब मैं पहली कंपनी में आया तो अचीवमेंट ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन बड़ी सारी ट्रेनिंग, इवेंट और सेमिनार्स के माध्यम से जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना, पढ़ा, काफी रिलेटेड किताबें। डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है कि भाई आपकी एक चौथी खुराक जिस इंसान के पास अपनी डाइट में शामिल कर ले वो है आपकी मेंटल डाइट, यानी आपकी मानसिक खुराक। बड़े कमाल की बात यह है कि जब आदमी लैपटॉप लेता है तो उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है, वायरस अपने आप आ जाता है। आप घर से कपड़े साफ पहन के निकलते हैं लेकिन उस पर डस्ट और सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो क्लीनर रखते हैं हम हर चीज का, सफाई का। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक बात बहुत अच्छे से पहले दिन से समझ में आई कि आप इसमें एक एजुकेशन आपके बैकग्राउंड में है, एक लर्निंग टीचिंग आपको चलती है। तो उन चीजों ने विश्वास को बनाए रखा और धीरे धीरे फिर वो रिजल्ट आते रहे तो विश्वास और आगे बढ़ता रहा। और सतपाल जी, जैसे मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, मेरी मुलाकात होती है लोगों से, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो फुल टाइमर आते हैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो लोग फुल टाइम होते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। जो लोग पार्ट टाइम में आते हैं वो शायद समय लगता है या क्या होता है। आपका क्या मानना रहा? आपने कैसे शुरू किया? क्या आप भी सीधा फुल टाइम ही आपने शुरू किया या किस प्रकार से आपने अपना सफर किया? जी विशाल जी, बिल्कुल आपने ठीक एक सवाल पूछा और काफी लोगों को ये
अपने नेटवर्क को लेके चिंता बनी रहती है, या काफी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं फुल टाइम होके ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। मेरे केस में ऐसा नहीं रहा, और पहले दिन से ये बात बहुत क्लियर थी कि मैं पार्ट टाइम में बिल्ड करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये सर्वे है, या बताया जाता है कि जितने लोग आज इस बिजनेस में कामयाब हैं, दे स्टार्टेड विद देयर वर्क, उन्होंने इसको पार्ट टाइम बिल्ड किया, और जब उनकी इनकम दुगनी या तिगनी हो गई तो फिर उन्होंने फुल टाइम करना शुरू करा। तो मैंने पहले दिन से इस बात को बहुत क्लियर रखा अपने माइंड में कि जो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जो मेरे घर की आज की जरूरतें हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पहले दिन से वो पूरी नहीं करेगा। बिकॉज खास तौर से जो बिगनर है, देखिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को कभी किया नहीं, साइकिल पहली बार चला रहे हैं, और जिन्होंने पहले चलाई हुई है उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज को माइंड में पहले दिन से रखा विशाल जी, कि मैं इसको पार्ट टाइम बिल्ड करूंगा, जो मेरे घर के काम है, नौकरी है, जॉब है, उसे मैं करूंगा। और करते करते मैंने बिल्ड किया, लगभग 2.5 से 3 साल मैंने ऐसे ही किया, और जब मुझे लगा कि इनकम अब थोड़ा 1 लाख रुपए के आसपास आनी शुरू हो रही है, तो फिर मैंने उसको फुल टाइम लिया, अपना करियर की तरह आपने इसको लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं ये मुझे पूरा विश्वास है इस जवाब से काफी लोगों को समझने को मिलेगा कि अपने करियर की तरह लिया जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को, बशर्ते आप सुबह शुरू के कुछ समय आप सीखने में लगाएं। तो सतपाल जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि बहुत से लोग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों का अपनी पुरानी इंडस्ट्री, पुरानी कंपनी का तजुर्बा रहा होता है, कुछ सीखे हुए आते हैं कि हमें नेटवर्किंग ऑलरेडी आता है, कैसे करना है हम जान लेंगे। कुछ नए लोग आते हैं, तो आपका क्या मानना है इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के अंदर, ट्रेनिंग्स का, मीटिंग्स का, इवेंट्स का, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब की क्या आवश्यकता है, या इन सब की क्या वैल्यू है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं विशाल जी, ओवरऑल यदि एक बात को हम वैसे भी समझे, एजुकेशन इज ऑलवेज ए की बोन एंड यू कैन से बैकबोन ऑफ एनी पर्सन, एनी सोसाइटी, एनी फैमिली और एनी कंट्री। यदि कोई व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी देश को, किसी राष्ट्र को यदि आप एक तराजू में तोलते हैं, इफ यू वांट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, सो इट इज ऑलवेज द एजुकेशन। कई बार चाणक्य जी के बारे में सुनते हैं तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, यदि किसी भी व्यक्ति के पास 2 चीजें हैं, वन द क्वालिटी हेल्थ, नॉट हेल्थ बट द क्वालिटी हेल्थ, राइट, एंड सेकंड इज क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन ये नहीं कि चलो जी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया 33% मार्क्स से, वो वाली ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल एडमिशन लिया और जैसे तैसे पास हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एजुकेशन। सो एजुकेशन मीन्स ए प्रॉपर डिफाइंड रूट, ए प्रॉपर रिफाइंड डिफाइंड वे, जिसको चल के ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। तो केवल खाना पूर्ति वाली कहीं पर भी काम नहीं करती है, नॉट ओनली इन वेस्टीज, नेटवर्क मार्केटिंग, एवरीवेयर। सो पहली चीज ये कि एजुकेशन हर चीज का बड़ा मापदंड रहा है। किसी भी चीज में यदि डेवलपमेंट वर्ड आप समझना और देखना चाहता है इंसान, तो विकास जो है वो ज्ञान और एजुकेशन के पीछे है। नाउ कमिंग टू मार्केटिंग, देखिए आदमी, कोई भी पर्सन है, 12 से 15 वर्ष पढ़ता है, उसके बाद 20, 25, 30, 50 हजार की इनकम पे पहुंचता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जब उसको कहा जाता है कि यहाँ पे आप 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो 50,000 के लिए उसने साल लगाए। और तो क्या मतलब, यदि जो सुन रहे हैं, मैं आपको बताना सबको चाहूंगा कि लोग आते हैं, उनको लगता है अरे काम ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन आज नहीं कर पाओगे, यू हैव टू फॉलो सर्टेन सिस्टम। तो नेटवर्क मार्केटिंग में विशाल जी, एजुकेशन को हटा दे और कोई बाई चांस ऐसा बैट्समैन आप लेके जाएं, बल्ला जिसको दे दें, जो उसे कहते हैं ना तुक्का मार देना, तुक्के में छक्का लग जाए तो लग सकता है, बट you cannot every time you cannot play the big shot without the training and practice. तो डायरेक्ट सेलिंग में विदाउट इवेंट, ट्रेनिंग, सिस्टम, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना समय लगा रहा है, तो मैं उसको अभी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, बिकॉज आप यहाँ पर कोई केवल एक हॉबी के रूप में, एक जस्ट एक टाइम पास करने नहीं आए हैं, ये आपकी कोई हॉबी नहीं है, करके देख लेते हैं, कोई टाइम पास नहीं है, कोई मूवी नहीं चल रही है कि 2-3 घंटे चलो समय बिता लेते हैं, 2-4 महीना करके देख लेते हैं। सर एब्सोल्युटली नॉट, इट्स ए प्रॉपर सिलेबस, इसको पूरा समय लगता है। एक छोटी सी मुझे बात याद आई विशाल सर, एजुकेशन पे मैं शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं 1 मिनट, आधा मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वी ऑल हैव हर्ड अबाउट ए वेरी बिग फेमस पेंटर मिस्टर पिकासो। तो एक बार वो कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे थे, तो एक लेडी
दौड़ती दौड़ती उनके पास आई तो उन्होंने कहा, सर यू आर मिस्टर पिकासो, द ग्रेट फेमस पेंटर। तो देन ही सेड यस मैम, लेडी आई एम द सेम। उनका कैन यू स्केच समथिंग फॉर मी। तो उन्होंने एक पेंटिंग उनको जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर स्केच करके दी और उन्होंने कहा, लेडी ने कहा सर टुडे इज माय बर्थडे, कैन यू स्केच समथिंग फॉर मी। तो उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई और उन्होंने उस लेडी को कहा और बोला कि दिस इज वर्थ 1 करोड़ से फॉर एग्जांपल। सरप्राइज कि यार ये 30 सेकंड में जॉब किया, ये 1 करोड़ का हो सकता है। तो वो मार्केट में गई, उसमें साइन थे पिकासो जी के, तो उन्होंने कहा कि हे गाइस, हियर इज द पेंटिंग ऑफ फेमस पेंटर पिकासो। तो ऑक्शन हुआ तो वो 1 करोड़ से ऊपर चली गई। तो लेडी बहुत सरप्राइज हुई, वो दौड़ी दौड़ी वापस फिर किसी दिन फिर उनको पिकासो जी मिल गए और उन्होंने कहा, द ग्रेट पेंटर, आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, आपने जो पेंटिंग ना वो 1 करोड़ से भी ज्यादा की बिकी है एंड मैं सरप्राइज हूँ कि आपने 30 सेकंड में बना दिया। क्या मुझे आप वो 30 सेकंड में जो पेंटिंग आपने बनाई, क्या मुझे आप वो 30 सेकंड में बनाना सिखा सकते हैं? तो एकदम से साइलेंस हो गया और सर पिकासो सेड, लेडी दिस 30 सेकंड पेंटिंग वर्थ 1 करोड़, आपके हिसाब में लगा कि ये 30 सेकंड लगे हैं, बट इस 30 सेकंड की महारत पहुंचने में, इस 30 सेकंड की पेंटिंग को, फेमस पेंटिंग को बनाने में मुझे लगभग 30 वर्ष लगे। इट टुक 30 years ऑफ माई लर्निंग, माई स्किल, माई डिवोशन टुवर्ड्स माई वर्क, तब जाके ये 30 सेकंड में इतनी फेमस पेंटिंग बनी। तो मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा कि यदि आप अपनी जिंदगी में केवल एक जिंदगी नहीं, एक ग्रैंड लाइफ देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को और इवेंट्स को दरकिनार नहीं करना। यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली सर। तो सतपाल जी, जैसा कि आपको पूरे भारत के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर के तौर पे जाना जाता है, और आज ये बात आप खुद भी बता रहे हैं कि ट्रेनिंग की ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में होते हो तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं समझ रहा हूँ सभी दर्शक सुन रहे होंगे, सभी ऑडियंस जान रहे होंगे कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आया है अभी भी मेरे पास चैट बॉक्स में, एक सज्जन जानना चाह रहे हैं सतपाल जी कि जब अक्सर देखा गया है कि जब शुरुआत में लोग शुरू करते हैं तो बड़े हौसले के साथ शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआती कुछ कठिनाइयों को देखते हुए कहीं ना कहीं वो बीच में हौसला कहीं छूट सा जाता है। शुरुआत में कोई टफनेस जब आती है इंडस्ट्री के बिजनेस के अंदर, वो हौसला छूट जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमारा एक्चुअल माइंडसेट कैसा होना चाहिए? क्या माइंडसेट रखें एक्चुअल में हम लोग, जब हम शुरुआत में हम लोग बिजनेस को करें तो? जी विशाल जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो लोग इसमें आते हैं, ये कोई यूकेजी की क्लास नहीं है कि छोटे बच्चा उसका मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर सब लोग मैच्योर ही आते हैं, 18 साल के बाद आते हैं, तो दे नो द कॉस्ट ऑफ ब्रेड एंड बटर। और ये चीज तो हमें पता है कि एवरीथिंग हैज ए कॉस्ट इन द लाइफ, देयर इज नो फ्री लंच, और कोई ना कोई चीज तो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या कोई ना कोई कॉस्ट तो आपको अदा करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो कॉस्ट है वो है यहाँ पर रुकने की कॉस्ट, एक अपने आप को टिका, अपने आप को यहाँ पर रिटेन करने की एक कीमत, चाहे वो आपके इमोशंस के ऊपर है। आपका हो सकता मन ना लगता हो, आपको अच्छा ना लगता हो लोगों से बात करना, हो सकता है कि आपको 6 बजे घर आकर चाय पीना, आराम से फुर्सत में बैठना अच्छा लगता हो सकता है कि आपको संडे आराम से लोगों से फुर्सत के पल में आराम से चाय पराठे और घर पे रेस्ट करना अच्छा लगता हो। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो आपको कामयाब नहीं करेंगे। जो चीज आपको कंफर्ट देती हैं, दे विल नॉट मेक यू सक्सेसफुल। यदि आप जिम जाते हैं, जब तक आपकी मसल्स पेन नहीं करेंगे, दे विल नॉट गेट इनटू शेप, वो कभी भी एक शेप में नहीं जाएंगी। यू हैव टू गो सर्टेन प्रोसीजर ऑफ पेन, राइट? एंड दैट जो आपने कहा कि लोग दौड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग कामयाब नहीं होना चाहते। कहीं ना कहीं उनका पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, उनका कंफर्ट जोन, जिसको उसको हटना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड यदि उनको ये अच्छा नहीं लगता तो इसको ये पसंद करना पड़ेगा। कहने दो तरह से आदमी कामयाब हो सकता है, या तो उस काम को करे जो उसको अच्छा लगता है, या फिर जो जिस काम में सफलता है, या उसको फिर आप अच्छा लगना शुरू कर दो, या उसको लाइक करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी चीज विशाल जी ये है कि हर चीज के पीछे ना एक माइंड सेट होता है पहले से ही। जब आप आते हैं, एंटर करते हैं, आपने कोई प्लान समझा, आपको किसी ने बताया जी ये एक प्रॉपर्टी है, आने वाले समय में ये बहुत रेवेन्यू या रिटर्न आपको देने वाली है, तो इंसान अपनी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले दिन से उसको एक माइंडसेट होता है कि मुझे इसको ना, इस पैसे को 2 साल 3 साल छेड़ना नहीं है। यदि आप तुरंत जाके छेड़ेंगे, तुरंत जाके कल ही जाके अपना एफडी तोड़ाएंगे और कहेंगे जी मुझे मेरे पैसा दे दीजिए, तो वो रिटर्न नहीं देने वाला है। तो हर चीज का माइंडसेट है, लेकिन ये माइंडसेट इंसान के पास कहां से है? जहां पर उसके वो माइंडसेट के तजुर्बे ऑलरेडी जीवन में थे। फॉर एग्जाम्पल,
आज किसी को इंजीनियरिंग करने भेजिए आप, पेरेंट्स को भी पता है कि 4 साल से पहले पूछना नहीं है बच्चे से कि बेटा जॉब लगी, पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जॉब लगी क्या आपकी, सो नोबडी आस्क, बिकॉज पेरेंट्स का माइंड सेट है कि 4 साल से पहले कुछ नहीं। टीचर्स का भी माइंड सेट है 4 साल से पहले डिग्री नहीं मिल रही है, और पढ़ने वालों का भी माइंड सेट है कि 4 साल से पहले कुछ होना नहीं है। तो माइंड सेट है हर काम में। डॉक्टर का 6 साल है, इंजीनियरिंग का 4 साल है, ग्रेजुएशन का 3 साल है। में भी जो व्यक्ति 3 से 5 साल का माइंडसेट लेकर आता है और आता है, अप्लाइंग सिस्टम को फॉलो करता है, उसकी कामयाबी को विशाल जी कोई नहीं रोक सकता। यदि वो सिस्टम लवर है, सिस्टमेटिकली काम करता है, और 3 से 5 साल मीन 3 से 5 साल। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा कि यदि आप 3 से 5 साल का माइंडसेट अपने नए बिगनर्स का बनाएं, जो सिस्टम में आपके साथ आ रहे हैं, उन पे काम करें, उनको पहली मीटिंग बाद में करें, उनको सिस्टम फील्ड में बाद में लेके जाएं, पहले उसके माइंड सेट पे काम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप 2 महीने 3 महीने काम कर लेंगे, वो छोड़ के चला जाएगा, फिर आपको लगेगा मैंने इसके साथ काम किया, अब ये नहीं कर रहा, अब ये नहीं कर रहा, आपको लगता है ये आदमी खराब है, ये सही है। तो सही कहते हैं ना, सही व्यक्ति के साथ समय लगाना जरूरी है। सही व्यक्ति का मतलब है टीचेबल हो, माइंड सेट बहुत क्लियर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इंपॉर्टेंस बताई कि हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए, और आपको कम से कम 3 से 5 साल का पेशेंस रखना जरूरी है, सीखना भी है, जैसे आपने पिछले सवाल के जवाब में बताया कि लर्निंग एटीट्यूड है और पेशेंस के साथ में काम करें। जी, इसी बात पर मेरे मन में एक सवाल उठता है अभी कि जब आपने शुरू किया होगा 2013 के अंदर वेस्टीज, जैसे कि आज भी हम लोग अक्सर देखते हैं बहुत सारी कंपनीज आती हैं, उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनी होती है, मनी स्कीम, पॉन्जी स्कीम होती है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे अपना बिजनेस शुरू करती है, लेकिन होती वो इन्वेस्टमेंट या पॉन्जी स्कीम टाइप से। तो जब आपने काम शुरू किया होगा 2013 में, उस समय भी ऐसी कुछ कंपनी नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, वो आके पहले टेम्पटेशन देती हैं कि आप यहाँ आ जाओ, बाइनरी पे काम करें, 2 लाख वाले प्लान पे काम करें, जल्दी ज्यादा पैसा आएगा। ऐसे समय में आपने ऐसे वेस्टीज में क्या स्ट्रेंथ देखी, या आपने कैसे हैंडल किया उन लोगों को? उन सवालों को आपसे जरूर पूछते होंगे लोग, आपको भी लोग टेम्पटेशन देते होंगे कि आ जाइए हमारे साथ। वेस्टीज में ऐसा आपको क्या स्ट्रेंथ रहा, दिखा, और आप वेस्टीज में ही कैसे कामयाब हुए? जी, बिल्कुल ऐसी टेम्पटेशंस विशाल सर इस जमाने में नहीं, जब से पृथ्वी की रचना है तब टेम्पटेशन तो लोगों को मिलती रहती है। और पंजाब में, हरियाणा में विशाल जी ट्रक चलते हैं, और ट्रकों के पीछे लिखा होता है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। और देखिए, टेम्पटेशन को देने वाले कौन लोग हैं और लेने वाले कौन लोग हैं, और उस टेम्पटेशन से डिसीजन में आप कैसे जाएंगे, हाउ यू विल टेक ए वाइज डिसीजन। देखिए, हर समय आपके पास सामने कोई ना कोई ऑप्शंस आते रहते हैं, बट आप कैसे उसे, जब आपके पास एक थंब रूल होगा, जब थंब रूल कहीं भी अप्लाई करेंगे तो फिर वो बादल छट जाते हैं, फिर वो फॉग हट जाता है। आपकी आंखों की दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक थोड़े समय की धुंध है, यदि वो हट जाए तो शायद टेक्निकल नेट में कुछ चैलेंजेस आया है। हम लोग कुछ क्षण हम लोग प्रतीक्षा करते हैं सतपाल सर की कि वो वापस कनेक्ट हो पाए। फ्रेंड्स, जब तक सतपाल जी वापस कनेक्ट होते हैं, मैं जो अभी तक मैंने सीखा समझा इस कन्वर्सेशन से मैं समअप करना चाहूंगा उसको, अपने जो मैं समझ पा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, जैसे कि सतपाल जी ने बताया कि जब आप आते हैं तो आने के बाद आपको इंपॉर्टेंस है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सीखने पे ध्यान लगाएं, आप अपने सीखने समझने पे फोकस ज्यादा करें। अगर आप सीखने समझने पे फोकस करेंगे तो आपको जल्दी बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं आप मेहनत करेंगे सीखने के ऊपर, तो समय ज्यादा लग सकता है। एक और चीज जो समझ में आई मुझे सतपाल जी की बातचीत से, वो ये कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो हमें कम से कम 3 से लेके 5 साल का अपना एक माइंडसेट बना के रखना चाहिए। 3 से लेके 5 साल का माइंडसेट होगा, जाहिर सी बात है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, किसी भी जॉब में, किसी भी बिजनेस में जाते हैं, हम लोग पढ़ाई जब पूरी करते हैं तो हमें शुरू के समय लगता है। अगर कॉलेज में आते ही हमें ये डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे कितनी तनख्वाह वाली नौकरी मिलने वाली है हमारे को,
तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपको समय लगेगा, सीखते रहें, प्रयास करते रहें। और सतपाल जी वापस से शायद अभी रूम में कनेक्ट हो रहे हैं, और कितना अच्छा मुझे सीखने को लग रहा है, मिल रहा है, और कितना अच्छा फ्लो बन रहा है। कुछ पार्टिसिपेंट के भी मेरे को सवाल मिल रहे हैं, कुछ क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्या क्या कैसे ग्रोथ हो सकती है। कुछ लोगों को टेक्निकल सीखने का मन हो रहा है कि किस तरीके से टेक्निकलिटीज भी सीख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसकी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप होती रहती है। तो सतपाल जी वापस कनेक्ट हो गए हैं। थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। टेक्निकल इश्यू है, वो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। एनीवेज, आपकी बातचीत पे हम कंटिन्यू करते हैं सर। जी, मैं आपने मुझे पूछा था कि जैसे कुछ टेम्पटेशंस हैं, या कोई बार लोग कह देते हैं कि इस प्लान में काम कर लो, इसमें ज्यादा पैसा है। देखिए, आप जब भी आप अपने कैरियर की बात करते हैं, कहते हैं कि शॉर्ट टाइम गेन हिट द ग्राउंड अगेन। यदि थोड़े समय की चीज में आपको लगता है कि जल्दी अचीवमेंट हो सकती है, किसी बाइनरी प्लान में, किसी में मनी रोटेशन में, या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल हो सकती है। बट उसमें आप कहते हैं आपका जो चेहरा है वो सोसाइटी में आप बार बार नहीं लेके जा सकते। यू कैन नॉट प्ले द सेम रोल विद द सेम फेस कि अब ये कंपनी ठीक है, अब ये कंपनी बेहतर है। एक कंपनी के चुनाव में सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए, अब 2016 में कंपनी, भारत सरकार की गाइडलाइन आई है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कि जिन कंपनी पे प्रोडक्ट्स नहीं है या जो अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, और जो जनरेशन प्लान के साथ कंपनियां काम नहीं कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको बीच बिचौले, वेस्टीज को आज करीब 16 वर्ष हो गए हैं। 16 साल किसी को एक स्टैंड लेकर खड़े रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि आप बैकग्राउंड देखें विशाल सर, किसी भी कंपनी का जो मनी मार्केट में रही हो, बाइनरी प्लान्स में रही हो, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद गायब। तो आप देखिए आपको कौन सा कार्य करना है, वो कार्य जो 2 वर्ष चले, या वो कार्य जो आप और आपकी जनरेशन रह सके। तो चुनाव करें इन चीजों का। जनरेशन प्लान, टाटा बाटा रिलायंस ने स्कीमें नहीं बनाई, उन्होंने प्रोडक्ट ही बनाए हैं। यदि बाइनरी प्लान प्ले करके, तो सरकार के पास आज जीडीपी कम है, बता दीजिए ना उनको, वो क्यों नहीं लॉन्च कर देते? उनके पास आपसे प्लान लेने वाली कंपनी, उनसे बेटर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, दे कैन प्लान इन ए प्रॉपर वे। सो प्लीज यूज योर विजडम। आपसे 10,000 लिए, किसी से 1 लाख लिए, वही पैसा 1000 लोगों से लिया, 100 को बांट दिया, फिर 10,000 से लिया, अगले 1000 को बांट दिया, फिर 50,000 से लिया, उसके बाद गायब हो गए। फिर आप घर पे छिपके रहें, आप किसी की जवाबदेही रहें, कोई आपके घर पे पूछने आ रहा है, बताने आ रहा है, तो वो यदि वो ड्रामा आप देख पा रहे हैं, परिवार के लिए अनएथिकल वर्क देख पा रहे हैं, और देखिए कोई भी दूसरे की कष्ट कमाई के पैसे से अपने घर में पैसा लेके आने से लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते। हाँ, मेहनत कीजिए, फील्ड में जाइए, प्रोडक्ट को मूव करने में टाटा भी आज बड़ा सेल्समैन है, वो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, रिलायंस भी टमाटर बेच रहा है, टाटा चाय बेच रहा है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट बेचने में, एक सही आइडिया बेचने में हमें क्या दिक्कत है? तो काम वो करें जो लॉन्ग टाइम हो। अगेन आई एम सेइंग, नॉट शॉर्ट टाइम। इफ इट इज लॉन्ग टाइम, इट इज हेयर टू रिटेन, एंड रुकने लायक कोई कार्य है तो उसमें आप मेहनत कीजिए, बाकी सब आती जाती रहती हैं। तो यह लुक आफ्टर दैट। थैंक यू। बिल्कुल सही बताया आपने सतपाल जी, कि हम अपने भविष्य को लेकर के, आने वाली जनरेशन तक के लिए हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो स्टेबल, सिक्योर्ड और एक प्रूवन सिस्टम के ऊपर रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक और सवाल जो आ रहा है मेरे पास में सतपाल जी, ऑडियंस से, कि ऑलरेडी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हर पल बदलती जा रही है। आप साल दर साल अलग अलग एडवांटेज टेक्नोलॉजी से लोग ले रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज के समय में टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंस है, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, ये टेक्नोलॉजी पर कितना फोकस करें, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से कैसे अडॉप्ट करें, इसके क्या एडवांटेज है वेस्टीज बिजनेस बिल्ड करने के लिए? विशाल सर, टेक्नोलॉजी केवल नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं, बल्कि आम रूटीन में भी टेक्नोलॉजी ने जिंदगी की रफ्तार को तेज किया है, लाइफ को आसान बनाया है। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को एक बड़े रिजल्ट में तब्दील करने में मदद करती है, आपका समय बचाती है, आपकी ग्रोथ को प्लान करती है।
छोटा सा उदाहरण यदि आप और हम समझे और देखें, देखिए गांव में देखिए पहले कोई फौजी हमारे परिवार की कोई चिट्ठी लिखा करते थे, कब आती थी, गांव में एक फोन था, पूरा गांव का मैसेज उस फोन पे आता था, पीसीओस पे कितनी लाइन लगती थी। लेकिन जब से मोबाइल इतना फेमिलियर हुआ या इसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, जब ये डिवाइस हाथ में आया है, थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, लेकिन सही टूल को सही लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अच्छा ही आगे बढ़ता है। तो आज कितनी सारी चीजें आसान करी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी मोबाइल की है, चाहे वो एरोप्लेन की है, चाहे वो अन्य चीजों की है। कमिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी कितना मददगार है, मैं आपको ये जरूर शेयर करना चाहूंगा। 2013 में विशाल सर जब हमने काम शुरू किया था, तो और उस समय ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करना पड़ता था, ऑफिस जाके जमा करना पड़ता था, और देन आफ्टर दैट आपको प्रोडक्ट लेने जाना पड़ता था, कहाँ सेंटर है, कब मीटिंग है। तो जब मोबाइल पे जब टेक्नोलॉजी ने ड्राइव दिया, एप्लीकेशंस आनी शुरू हुई, मोबाइल ऐप आई, तो आप पहले ज्वाइनिंग केवल उसी समय लग पाती थी जब ऑफिस खुलता था, उसके बगैर तो ऑफिस बंद है तो ज्वाइनिंग है ही नहीं। अब यदि आप किसी को 7 बजे रात को 8 बजे किसी को प्लान दिखा रहे हैं, क्योंकि प्लान तो शाम को दिखाएंगे आप, उस समय वो कहता है कि मुझे अभी ज्वाइन करना है और मुझे अभी 4 लोगों को फॉर्म फिल करना है, ज्वाइन कराना, तो आपका जो फॉलोअप है जो अगले दिन के लिए चल जाता था, उसको टेक्नोलॉजी ने कितना असर कर दिया। सेकंड इज, आपको कुछ देखना है, कोई वीडियो शेयर करना है, पहले वो फ्लॉपी, पेन ड्राइव, लैप, ये चीजें कैरी करना पड़ता था। आजकल यूट्यूब पे सारी चीजें उपलब्ध है, लिंक भेजिए, शेयर कीजिए एंड यू आर थ्रू विद दैट। कई बार होता है, कई लोग हमसे पूछते हैं जी आपकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो हम कहते हैं जी मैं कैटलॉग देने आ रहा हूँ। पहले देने जाते थे, फिर लेने आते थे, उसमें भी एक छोटी सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी। आजकल पीडीएफ है, आप देखिए। तो टेक्नोलॉजी एक जगह पे नहीं, आपकी प्रेजेंटेशंस को और सुपरफाइन किया है, आपके लिटरेचर की रीच को बढ़ाया है, हमारी लर्निंग सेशंस को और ज्यादा एम्पावर किया है टेक्नोलॉजी ने। रीच, जो लोगों को कम्युनिकेट करने के जो मीडियाज हैं वो सस्ते भी हुए हैं और पावरफुल भी हुए हैं। और आज के समय में द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जब सभी चीजें एकदम से बंद हो गई हैं, लेकिन आज बच्चे पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल के टीचर होमवर्क दे रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑन टू टेक्नोलॉजी, चाहे वो जूम है, चाहे वेबिनार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अब से आगे if we really want a multiple fold business and growth, then we have to increase our digital footprint. हमें टेक्नोलॉजी पर एप्लीकेशन, जो वेस्टीज की ऐप हैं, यूट्यूब है, गूगल है, या इस तरह के वेबिनार्स हैं या जूम है, उस पे हमें अपने नेटवर्क को एजुकेट करना पड़ेगा। इट विल रियली पम्प बिजनेस लाइक एनीथिंग, इट विल एक्सपेंड द बिजनेस लाइक एनीथिंग। सो सतपाल जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जूम है, वेबिनार्स हैं, हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथी जल्दी से जल्दी ना सिर्फ खुद को अडॉप्ट करें इस चीज के लिए, अपनी टीम को भी सिखाएं, अपनी टीम को भी अडॉप्ट कराएं, क्योंकि आने वाले समय में और ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो। ऑफ कोर्स। आपने एक बातचीत के दौरान आपने बोला कि लॉकडाउन का समय, और वाकई में ये ऐसा समय है जो कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन समय है, और कुछ लोग इस समय को भी यूटिलाइज कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू और मीटिंग्स के थ्रू। तो आपके हिसाब से आप लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस अभी कुछ पार्टिसिपेंट भी सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि लॉकडाउन का समय सर कैसे बिजनेस करें, क्या करें, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? विशाल सर, लॉकडाउन एक वर्ल्ड लेवल पे एक परिस्थिति है, चैलेंज है। और एक बात हमने अपने अध्ययन में हम लोगों ने अपने काम करने के समय हमारे बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि जब भी कोई ऐसी यथास्थिति परिस्थिति या कोई भी ऐसा चैलेंज आता है, तो चैलेंज तो आ गया, नाउ एक चीज इसमें हो सकती है, दैट इज ब्रेकडाउन। आप इसमें शांत हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, पैनिक रहें, रेस्टलेस रहें, बहुत ज्यादा क्वेश्चनर्स आपके माइंड में घूम रहे हों, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में आप रहें। और अक्सर ट्रेनिंग्स के अंदर एक बात को बार बार सीखा है कि आपको हमेशा जिंदगी में उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है लॉकडाउन के समय में इसका पालन करना, नंबर 1। नंबर 2, अपने परिसीमन में घर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, आज आप वर्ल्ड से तो कनेक्टेड हैं, आपके पास इंटरनेट की पावर है, मोबाइल आपके हाथ में, आप अकेले कहाँ हैं? जब फील्ड में मीटिंग्स कर रहे होते थे तो कहते थे परिवार के लिए समय नहीं है। आज आपके पास बाय डिफॉल्ट समय है, प्रॉपरली यूटिलाइज करें। कई बार मीटिंग इतनी व्यस्तता हो जाती थी कि कई बार पुरानी ट्रेनिंग के नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता था। आज है,
यूटिलाइज दैट। कई बार लगता था मैं इस किताब को पढ़ूंगा, मैं इस ट्रेनर को सुनूंगा, मैं कोई ऑनलाइन कोर्स करूंगा, तब समय नहीं था। आज एक ऐसा समय है जो आपको अचानक मिल गया, और कई बार जिंदगी में अचानक हुई चीजों के निर्णय, अचानक चीजों की डिसीजंस या हुई परिस्थिति कई बार आपको एक अलग लेवल पे लेके चली जाती है, एक एंटायरली डिफरेंट सक्सेस जोन में आपको एंटर करा देती है। तो इस समय आपके पास 3 माइंडसेट हो सकते हैं। आप नंबर 1 कंफर्टेबल, जो होगा देखा जाएगा। नंबर 2 पैनिक, हमेशा तनाव, अब क्या तब क्या। और तीसरा है एक्शन जोन, जिसमें आप अपनी यथास्थिति में इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करें। इतने सेशंस आपके लीडर्स, कंपनी, अप्लायंस, मेंटोर्स कर रहे हैं, उन पे जाएं, अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करें। और प्लीज जब लॉकडाउन खुले तो आप नहीं बल्कि आप एक नए आप के रूप में बाहर निकल के आए, एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नई सोच, एक नया माइंडसेट, और अपने आप में एक डिफरेंट एम्पावर्ड पर्सनैलिटी के रूप में जब आप निकलेंगे तो डेफिनेटली पीपल विल टेक योर कॉल, टेक यू सीरियसली। बिकॉज अब जैसे इम्यूनिटी के बारे में इतनी सारी बातें हैं, जो लोग पहले सुनना नहीं चाहते थे सप्लीमेंट, दे वांट टू लिसन यू नाउ। जो लोग कहते थे जी क्या है पैसिव इनकम, क्या होता है एक्टिव इनकम, पैसिव, हमको तो समझ नहीं आया ये कौन सी इनकम बता रहे हैं। लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि काम करोगे तो पैसा आएगा, दुकान पे जाओगे, जो चीजें बंद है तो बंद है, पैसा नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार जिन्होंने नेटवर्क बनाया, आज उनको समझ आ रहा है। यही मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दीजिए। कई बार आप कहते थे सर मैं फोन कर रहा हूं, उठा नहीं रहे, शायद बिजी होंगे, अब कोई बिजी नहीं है। सो पीपल आर एट होम, प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, मेक ए रूट टू रीच देम एंड यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, ताकि आप उन तक पहुंच सकें। एंड यू आर लॉकडाउन बट नॉट योर ब्रेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया सतपाल जी कि अगर समय है हमारे पास में और बहुत समय है, तो एक बेहतर, एक डेवलप्ड व्यक्ति बन के हम लोग उभर के आए इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली, क्रिएटिवली इसको इस्तेमाल करें। हमेशा भविष्य की अगर बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी अगर हम भविष्य की बात करें, वेस्टीज मैनेजमेंट ऑलरेडी, आज हम बात करें वर्ल्ड में हम लोग तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, 30th पोजीशन पे हैं। और मैनेजमेंट का विजन है, गौतम बाली सर, दीपक सूद जी, कन्वर बीर सिंह जी, इनका जो विजन है वो है कि सन 2025 तक पहुंचते पहुंचते हम एक 20,000 करोड़ की कंपनी बन चुके होंगे। ऑलरेडी हम लोग लास्ट ईयर 1850 करोड़, इस साल भी हम लोग अच्छा खासा टर्नओवर हम लोगों ने किया है। 2025 तक 20,000 करोड़ की कंपनी, जब 20,000 करोड़ की कंपनी वेस्टीज जब बनेगी, ऐसे में आपका क्या विजन है, आपका क्या सोच है, आपका क्या मानना है अपनी टीम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर के 2025 में? डेफिनेटली विशाल जी, हमेशा गोल आपको इंस्पायर करते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं, एक नया रोड मैप आपको देते हैं, आपका मेंटल ब्लूप्रिंट स्ट्रांग होता है। और विजन जैसा कंपनी का है तो डेफिनेटली आपके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आती है। और हम सभी अपने मेंटोर्स को देखते हैं जिनकी इनकम आज 1 करोड़ रुपए तक है। तो 2025 में जब कंपनी आज 20,000 करोड़ के को टच कर रही होगी, तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अपने नेटवर्क के अंदर कम से कम उस समय तक 100 लग्जरी कार अचीवर हूं। मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं। द व्हील ऑफ सक्सेस शुड बी दैट मच हाई कि कम से कम इतने लोगों को और आगे लेके चलें। इनकम की तो बात जाहिर सी बात है, जब इतनी लग्जरी कार आएंगी तो लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक से भी ज्यादा बड़ी इनकम लोग नेटवर्क के अंदर ले रहे होंगे। एंड आई विल बी फोकसिंग माई चेक क्लोज टू 1 करोड़ रुपीज ए मंथ। जो मेरा अपना ड्रीम है कि कम से कम इस इनकम तक चीजों को ड्राइव दें। और आज सिस्टम इतना बड़ा है, प्रोडक्ट की रेंज इतनी बड़ी है, वेस्टीज की एजुकेशन सिस्टम, बैकअप और हमारी एंटायर लीडरशिप आज इतने उस मोमेंटम के अंदर है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से वेलनेस को अब एक नया ग्रीन सिग्नल मिला है, एक नया फ्लैग ऑफ मिला है, तो उसमें बहुत सारी चीजें और तेजी से बढ़ने वाली है। दैट इज व्हाट विशाल जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सतपाल जी, आपने बहुत ही विजन के बारे में बड़ा अच्छा लगा। और जब गोल सामने रहेगा, जैसे कि कहा जाता है आजकल महाभारत सीरियल भी टीवी पे वापस से चल रहा है कि अर्जुन को उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा था, तभी द्रोणाचार्य उसको परमिशन देते हैं कि अब आप निशाना लगाइए, लक्ष्य सामने होना चाहिए। तो 2025 का आपका जो लक्ष्य है बहुत ही खूबसूरत लक्ष्य है कि कम से कम 100 लग्जरी कार अचीवर आपकी अपनी टीम में होंगे। ऑलरेडी अभी की अगर हम बात करें, तकरीबन 5,000 से ज्यादा वेस्टीज में कार अचीवर्स हैं, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स वेस्टीज बिजनेस के अंदर है। और काफी यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत यंग एज के लोग, कॉलेज गोइंग लोग हैं जो वेस्टीज बिजनेस के अंदर महीने की 5-5, 8-8, 10-10 लाख की इनकम पे पहुंच रहे हैं। और भी लाखों की संख्या में यंगस्टर भी इसके अंदर जुड़ रहे हैं। तो सतपाल जी, मैं चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी, बहुत से यंगस्टर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं या बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं,
आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो इसको एज अ करियर बनाने में कैसे, आप क्या उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे, क्या उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल विशाल जी, देखिए आज से यदि 100 साल पहले की लाइफ को कोई इमेजिन करे और कोई 100 साल पहले ये कहता होगा कोई बुजुर्ग हमारे कि 100 साल बाद, कोई बच्चा उस समय कहता कि 100 साल बाद, मतलब 100 साल पहले ये बात करता और ये कहता जी आज से 100 ईयर्स आगे एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां आपको 100 किलोमीटर जाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, वहां पर हजारों किलोमीटर की यात्रा 2-3-4 घंटे में हो जाएगी। तो लोग उस समय उनको पकड़ के किसी महाराज के पास लेके जाते, बिकॉज उनका टाइम वो था। उस समय पे बड़ी सारी चीजें, डिसीजन या क्या करना है, बच्चों को क्या कराना नहीं कराना है, तो बहुत ज्यादा उस समय इतनी वेवलेंथ इतनी हाई नहीं थी, ना लोग इतने ज्यादा सोचते थे। उस जमाने की जनरेशन में और आज की जनरेशन में मैं फर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है, समझदारी का भी, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आज ग्लोबलाइजेशन है। आज आप कहीं बैठे हो, दुनिया का हर कोना आप टच कर सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी और जो चीजें आज की ये जो जनरेशन है, दिस जनरेशन स्पेशली, ये वो जनरेशन है जो सबसे पीक टाइम टेक्नोलॉजी एंड सबसे पीक टाइम ऑफ सक्सेस के अंदर हैं, एंड दे हैव ए वेरी 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 वास्ट स्कोप टू राइज इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप 1998-95 की बात करें, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर आई, उस समय के चैलेंजेस क्या थे? लोगों को प्रोडक्ट की प्राइसिंग का, प्रोडक्ट की किट का, ट्रेनिंग ना होना, सेंटर्स की कमी होना, विश्वास ना होना इस बिजनेस में। आज के समय में कम से कम आप और आज की जनरेशन को विश्वास पे काम नहीं करना। आज की समय एग्जाम्पल्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, मेट्रो चली हुई है, टेक्नोलॉजी आपके सामने है, नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन पढ़ाया जा रहा है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को एक कैरियर के रूप में भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर सोच रहे हैं। तो मैं आज की लोगों को और अभी की जनरेशन को और जितने भी लोग आप और हमारे रीच और नेटवर्क के अंदर आने बाकी हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आप सही विश्वास, सही सिस्टम, सही माइंडसेट और सही सोच के साथ और सही टूल्स के साथ यदि नेटवर्क मार्केटिंग के अप्रोच को लेके आज आप काम करना शुरू करें, जस्ट माइंड बाय वर्ड्स, these 5 years are golden period of network marketing। ये गोल्डन पीरियड है माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग के। ये 5 साल दोबारा नहीं आएंगे, ये 5 साल आपको दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। तो प्लीज कमर कसिए। एक व्यक्ति को अपने परिवार की जिंदगी को बड़ा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति अब आ जाना चाहिए। अब वो कैरियर वैसे नहीं है कि वो यहाँ जॉब करेगा, वो बिजनेस करेगा। अब तो बहुत सटीक है, बहुत क्लियर है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और जैसे आज फिक्की की पीएचडी चैम्बर्स और आज बड़े सारे हमारे न्यूज मीडियाज एंड डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जितने न्यूज लेटर्स आते हैं, और वर्ल्ड लेवल पे जैसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, वेलनेस इंडस्ट्री में और वेस्टेज की ग्रोथ में बात कही जा रही है कि 64,000 करोड़ जैसा टर्नओवर टोटल डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होगा 2025 में, और 20,000 करोड़ वेस्टेज कर रहा होगा। तो आपको क्या लगता है, जो 15 साल में हुआ है वो ज्यादा है या जो 5 साल में होने जा रहा है वो ज्यादा है? चॉइस आपकी है। यदि आप आज से 5 साल बाद जगोगे, मैं नहीं कह रहा हूं आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये मौका, ये मुहूर्त, ये चीजें और ये समझ आपको दोबारा आने में समय लगेगा सर। यू हैव टाइम, यंगस्टर्स प्लीज लिसन केयरफुली, यू हैव टाइम, यू हैव एनर्जी, यू हैव फ्रीडम एंड यू आर वेरी क्लोज टू द टेक्नोलॉजी। मोबाइल को भरपूर इस्तेमाल करना कॉलेज में, स्कूल्स में, आज बच्चों को कॉलेज में ग्रेजुएशन के अंदर खूब अच्छे से आता है। तो प्लीज यूटिलाइज द टाइम, द टेक्नोलॉजी एंड द रेवेन्यू विच इज गोइंग टू कम अहेड इन द फ्यूचर बाय नेक्स्ट 5 years। सतपाल जी, बहुत ही बढ़िया आपके जवाब मिल रहे हैं। बहुत से लोगों का फीडबैक मुझे आ रहा है, बड़ा अच्छा फीडबैक लोगों का मिल रहा है हमारे को। एक और सवाल जो भी 2-4 लोगों ने मिलकर के एक सवाल पूछा है, मैं उसको क्लब करके पूछना चाहूंगा कि लोग जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके से इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं हो रहा, या गलत काम भी कुछ कंपनीज कर जा रही हैं। ऐसे में जो यंग जनरेशन है उनके कुछ लोगों के सवाल थे कि सर हमें कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे फेथ बढ़ाएं, ऐसा क्या हम करें, कहां से सीखें, क्या करें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे हमारा फेथ बढ़े, क्या क्या रिसोर्सेज से हम सीख सकते हैं, और कैसे करियर को बनाने के लिए अपने परिवार को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो भी इस पे फेथ करना शुरू करें और सिस्टम की पावर को इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल विशाल जी, इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए, कोई चीज जब रिटर्न में होती है, किन्हीं चीजें, जो चीजें कई बार हमारे एक तथ्य के रूप में काम करती हैं, जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 2 या 3 किताबें आप अपने आप ऑर्डर कीजिए
द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। यदि आप इस किताब को लेकर, कोई कहता है जी ये क्या बिजनेस है, कोई कहता है जी ये कोई काम है, कोई कहता है जी ये भी कोई आपके लेवल का काम है, तो मैं अक्सर उनको एक ही बात कहता हूं, सर यदि आप कहते हो ये कोई लेवल का काम नहीं है, तो आपने कहा ये है वेस्टीज, मैंने छोड़ दिया, मैं कभी इस काम को नहीं करूंगा। अंकल जी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, भाई जी, बड़े जी, छोटे जी, मुझे बताइए अगले 5 साल में मैं ऐसा क्या काम करूं जिसे पार्ट टाइम करूं। मेरे पास इनकम लगाने, पैसे लगाने के लिए है नहीं, मुझे सिखाने के लिए भी लोग चाहिए, मैं पार्ट टाइम में करूंगा और कम से कम अगले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में कम से कम 5 लाख रुपए महीने की इनकम जैसी, इससे ज्यादा, और एक लग्जरी कार, ऑडी मर्सिडीज जैसी मेरी कार मेरे पास में हो। सर एक बात समझ लीजिए, जबान में हड्डी नहीं होती, लोग चला के चले जाते हैं और हम निरंतर चलते रहते हैं, हम रुकते ही नहीं, हम छोड़ के चले जाते हैं। आप अपनी टॉप स्टोरी का इस्तेमाल कीजिए सर प्लीज। आपको सलाह कौन दे रहा है, आप किससे सलाह ले रहे हैं, 2 बातों पे आपने गौर करना है। आप जब पढ़े तो आपने नोट्स कभी भी उस बच्चे के नहीं पढ़े जो फेल होता रहा है, नंबर 1। आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, किसके साथ जाएंगे, जो वहां पर कई बार जा चुका है, ये जो कभी पहले नहीं गया है। ये अक्सर ट्रेनिंग्स में आपको सुनने का मौका मिलता है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान बख्श अपने आप को समझना है और इस बात को देखना है। और इस विश्वास में कुछ किताबें, नंबर 1 आपकी कार बुक, आपकी वॉइस मैगजीन एंड सक्सेस सेमिनार्स, और अपने अपलाइन के साथ आपके परिवार की जो पहली चाय है, जो आपके परिवार सदस्यों के साथ अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट कीजिए, उनके साथ बैठे, उन्हें काउंसिल करें और उनके दिमाग को एक विजडम क्रिएट करें इस बिजनेस में। मैंने जब काम शुरू किया, मैं अपने फादर साहब को कभी नहीं समझा पाया, मैं अपने ब्रदर को नहीं समझा पाया। लेकिन होता क्या है कि कहते हैं कि दुनिया में सबको समझाना आसान है सिवाय अपने परिवार के, और इसके लिए आपको थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हैं। अपलाइन को साथ लेके जाइए, उन्हें किसी इवेंट का हिस्सा बनाइए, किसी किताब, किसी न्यूज लेटर, और भारत सरकार का जितना सा अपने मीडियाज में वैसे इस सिस्टम के प्रति इतनी बातें कही गई हैं, उन्हें शेयर कीजिए। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स विच यू कैन यूटिलाइज टू एनरिच योर फैमिली, तो ताकि वो इस बिजनेस में अच्छे से दे। और एक बात समझ लीजिए सर, लाइफ आपकी है, कहीं तो थोड़ा सा आपको ना एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हैं? आप जिंदगी भर लोगों के एग्जाम्पल देना चाहते हैं या एक दिन आगे बढ़कर आप खुद एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? आपका निर्णय है सर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब सतपाल जी की। वाकई में जब रिसोर्सेज अवेलेबल है समझने के लिए कि कितनी पावरफुल इंडस्ट्री है, काफी किताबें हैं, कई सारे बड़े बड़े कामयाब वर्ल्ड के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम उनसे जान करके, सीख करके अपने लोगों को उनके बारे में एडवाइस कर सकते हैं। एक और सवाल जो है वो काफी अलग अलग प्रकार से लोगों ने पूछा हुआ है, और मैं क्लब करके एक सवाल उसको बना के पूछना चाहूंगा कि एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में कामयाब व्यक्ति बनने के लिए हमारे अंदर ऐसे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, हमें क्या, मतलब एक आंतरिक तौर पे ऐसा क्या हमारे अंदर हो कि हम एक कामयाब व्यक्ति बन पाए वेस्टीज बिजनेस के अंदर? बिल्कुल विशाल जी, ये वन वर्ड आंसर नहीं है, बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू गेट ओवर ऑन द वे, व्हेन यू आर इन जर्नी। एक बहुत सुंदर कहावत है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेक मनी, इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू मेक मनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू बिकम ड्यूरिंग मेकिंग मनी। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ शॉट कि भाई आप में ये आ गया तो आप ये खेल गए। जब आप उस गुण के साथ, उस क्वालिटी के साथ आप फील्ड में आते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, तो चीजें आपके लिए काम करना शुरू करती हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स, बट स्टिल अभी के लिए मैं आपको 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। नंबर 1, ब्लाइंड फॉलोअर होना बहुत आवश्यक है। यू हैव टू, आपका कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके ग्रोइंग, आपके एलओएस के अंदर, आपके अपलाइन सीरीज में होना चाहिए, जिसको आप बाई हार्ट आप उसे फॉलो करते हो। उसके सामने कोई सवाल ना हो, उसने कहा ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं है। फर्स्ट, सरेंडर योरसेल्फ। नंबर 2, आपका माइंडसेट फॉर टाइम 3 से 5 साल लगेगा। नंबर 3, इस बिजनेस में आपको ना सुनने के पैसे मिलते हैं, यस मैन बन के नहीं आना, और लगातार आपने अपनी जो सिस्टम कहता है 7 स्टेप, उसको फॉलो करने हैं। कहते हैं किताबें पढ़ना एक की आदत आना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत आपको प्रदान करता है। रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। ये एक कोट बहुत पुराना है, बट बहुत सत्यापित करता है आज अभी इस सवाल को भी, जब आप इसमें आते हैं। और 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके अंदर टीचेबिलिटी होनी चाहिए, जो कहा जा रहा है उसे आप सीखें, सिस्टम को फॉलो आप करें। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जब आप इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं
तो फॉलोअर होना बहुत आवश्यक है और लगातार निरंतर सिस्टम में बने रहते हुए जब आप आएंगे, सीखते रहेंगे, गलतियां भी होंगी, गलतियां करते करते ही इंसान ने सीखा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है छोटी गलती छोटे रिजल्ट, बड़ी गलतियां बड़े रिजल्ट। तो करेंगे तो सीखेंगे। कहते हैं कि आपने एक शॉट नहीं लिया तो आपने 100% मिस कर दिए अपने सारे के सारे शॉट, और यदि आपने लिया तो चांसेस हैं कि आप आगे जा रहे हैं और आप उसको ले रहे हैं। सो मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स, बट आप जैसे जैसे आगे आते रहेंगे वी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द इंडस्ट्री। यस, बहुत ही बेहतरीन सतपाल जी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि हम बातचीत को बंद करें। इतना लग रहा है कि बस आपसे सीखते रहें, लेकिन समय की कुछ पाबंदियां हैं कि हम एक लिमिटेड समय के अंदर मैक्सिमम जितना सीख सकें। अब आपसे रेगुलर सेशन करते रहेंगे, आपसे सीखने के लिए मिलते रहेंगे। जितने भी ऑडियंस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सतपाल सर के साथ अभी हम लोग सेशन कर रहे हैं, ये आपको बहुत जल्दी आपको यही सेशन पूरा कंप्लीट आपको YouTube पे भी आपको अवेलेबल रहेगा। आपके अपलाइंस आपको उसका लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। YouTube पे भी आके सीख सकते हैं। सतपाल जी, मैं इतना एक्साइटेड हूँ जो आज आपने ये सिखाया है, बहुत सी बातों का जवाब आपने बहुत अच्छे से बताया है। आज ये काफी लोग हैं जो सेशन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सभी मिलके उसको फॉलो करने जा रहे हैं। रेगुलर आपसे हम लोग सीखने का समय लेते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, सीखते रहेंगे आपसे। थैंक जी सर जी। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं चाहूंगा कि आप लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से दें, कुछ सम अप करके बताएं हमारे को सबको। डेफिनेटली मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। केवल आज जो चीजें सीखी हैं यही काफी नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके पास आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। अपलाइन का साथ, अपना अपलाइन के सानिध्य में रहिए, 3 से 5 साल का माइंडसेट बना के काम कीजिए, एंड प्लीज अपने नेटवर्क में यंगस्टर्स को शामिल कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, और लॉकडाउन में अपने आप को रखते हुए अपने रिसोर्सेज को, अपने मेंटल एटिकेट्स को, अपने सीखने को अनलॉक कीजिए। घर में रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, और लॉकडाउन प्रॉपरली का पालन करते हुए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वेस्टीज आपके लिए है, परिवार को तरक्की और बहुत बड़ा लाइफ देने के लिए वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म है। भारतीय कंपनी है, बहुत बड़ी बात है। आज अच्छा लगता है जब टैक्स पे करते हैं, जीएसटी भरते हैं, तो इट गिव्स ए वेरी हाई फीलिंग टू यू। केवल पैसा ही, बहुत पैसा तो कमाई इंसान बहुत अलग अलग चीजों से रहा है, लेकिन एक ऐसा पैसा जो लोगों की जिंदगी में बदलाव दे और लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाए, राष्ट्र निर्माण में भी कार्य करे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक ऐसी नींद दे जिसमें आपको काम करते हुए बहुत अच्छा लगता हो। दैट वन प्लेटफॉर्म, great platform that Vestige is delivering to all of us. So please stay here, work here, and अपनी कामयाबी को और आगे बढ़ा कीजिए। सफलताएं अभी आपके इंतजार में है। आइए मिलके और आगे बढ़ते हैं, वेस्टीज को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सतपाल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट फॉर जॉइनिंग विद अस। बहुत जल्दी एक और किसी अचीवर के साथ में हम लोग दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ सीखने का हमारे को मौका मिलेगा। विश यू वेल। वेस्टीज एंथम के साथ इस सेशन की हम लोग एंड करते हैं। तो सी यू सून, विश यू वेल।